हर साल गर्मी पड़ती है और हर साल ही दिल्ली पानी के लिए तरसती है। सभी का ध्यान प्यासी दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए रहता है, लेकिन कभी किसी ने जानवरों की प्यास बुझाने का काम किया है? पूर्वी दिल्ली में सबसे ज़्यादा जानवर सड़कों पर रहते हैं और इसमें वो जानवर होते हैं जो सड़कों पर कूड़ा खाकर पेट भरते हैं, तो कोई गंदा पानी पीकर प्यास बुझाते हैं। लेकिन क्या सरकार और समाज सेवी संगठन ने इस पर ध्यान लगाया? आप ये ना सोचें कि ये बारिश आप लोगों के लिए है। ये बारिश सूखती यमुना नदी और जानवरों की प्यास बुझाने के लिए ही हो रही है। इसी मुद्दे पर समाज सेवी और आम आदमी पार्टी के नेता रेखा शर्मा ने अपनी बात रखी। इस प्यासी धरती की प्यास कौन बुझा रहा है? इंद्र देवता बुझाएंगे जब वो बारिश करेंगे, लेकिन दिल्ली की प्यास क्या आम आदमी पार्टी की सरकार बुझा पा रही है? नहीं बुझा पा रही है। मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ और आपके चैनल को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, ताकि जो समय समय पर अनेक मुद्दे लेकर के हमारे पास आते हैं। देखिए, गर्मी का मौसम है तो गर्मी तो पड़ेगी ही, और गर्मी का कारण भी, गर्मी बढ़ने का कारण भी हम ही लोग हैं, जो हम पेड़ पौधे जो है हमने काट रखा है, एसी चलाते हैं, रेडिएशन होता है, गाँव के अनेक तरह के पॉल्यूशन है, उसकी वजह से जो गर्मियाँ बढ़ रही है उसका खामियाजा तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। इंसान तो भुगत रहा है, इंसान के साथ जानवर भी इसको भुगत रहे हैं। और जहाँ तक मेरा ध्यान है कि पानी की किल्लत तो देखिए हर गर्मी में होती है, और पानी चूँकि देखिए दिल्ली के पास अपना पानी तो नहीं है, पानी तो बाहर से नदियों से लेते हैं, हम गंगा से लेते हैं और जमुना से लेते हैं। तो जमुना और गंगा का पानी की जब पीछे से सप्लाई कम हो जाती है तो प्रॉब्लम होने लगती है। फिर भी हमारी कोशिश यही है कि हम पूरे इलाका में, केजरीवाल जी की कोशिश यही है कि पूरे इलाके में पानी जो है सरप्लस होना चाहिए, और रिजर्वियर्स भी बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि बरसात का जो मौसम जैसे आता है, पानी जो वेस्ट हो जाता है उस सबको इकट्ठा करके हम आगे उनको यूज भी कर सकें। एक आपकी पार्टी तो हमेशा आरोप ही लगाती रहती है, कहती है कि मनोहर लाल पानी नहीं दे रहे, मनोहर पानी नहीं दे रहे। और बीजेपी का मंत्रिमंडल जो है दिल्ली का आदेश गुप्ता की अगुवाई में उनसे मिलकर आया था, उन्होंने मनोहर लाल ने कहा था कि चलिए हम और ज़्यादा पानी आपको दिल्ली को और देंगे। तो आपको कहने लगता है कि ये कुछ संबंधों का भी है कि केजरीवाल हमेशा आरोप लगाते हैं और राजनीति के कारण भी पानी नहीं मिल पा रहा, वहीं बीजेपी का दल जाता है वो और पानी देने की बात कर देते हैं। तो कहने कहीं नहीं लगता नहीं कि केजरीवाल की जो राजनीति है, जो उनकी पॉलिटिक्स है, वो विफल हो रही है, उस कारण दिल्ली की जनता जो है प्यासी मर रही है? देखिए, पॉलिटिक्स तो हर जगह पर है, दो स्टेट में दो अलग अलग सरकारें हैं तो पॉलिटिक्स तो होगा ही होगा, उसकी में तो कोई दो मत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना तो जरूर है कि हर साल हरियाणा जो है हमारा पानी कम कर देता है, हमेशा पीछे से पानी रोक दिया जाता है, क्योंकि आगे से उनके भी पीछे से पानी कम हो जाता है तो आगे वो रोक देते हैं, उससे हमारे जमुना का लेवल जो है गिर जाता है, और हमारे जितने भी पानी साफ करने वाले प्लांट है उसमें ज़्यादा की दिक्कत होती है, उसकी वजह से पानी की सप्लाई कम हो जाती है। कोई आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। ये कांग्रेस की सरकार भी तब भी होता था और आज भी होता है। इसमें तीसरा सवाल ये है कि दिल्ली की जनता की प्यास बुझाने के लिए आम आदमी पार्टी जगह जगह टैंकर, पानी के टैंकर भेज रही है, पानी की टैंकर में बहुत भीड़ चल रही है। तो लेकिन इन सब के बीच में जो एक ऐसी चीज़ है जिन पर किसी की नज़र नहीं जा रही है, वो है जानवर। जानवरों की प्यास कैसे बुझाई जाए? आप क्या करना चाहेंगे कि जानवरों की प्यास कैसे बुझाई जाए? देखिए, जानवर भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और समाज में हमारे साथ ही रहते हैं। तो जहाँ तक चिड़ियों का सवाल है और कुत्तों का सवाल है, तो गली मोहल्ले के लोग तो उनके लिए पानी हम लोग भी रखते हैं पानी, और सामने जहाँ जहाँ चौराहा है वहाँ पर उनके लिए पानी, और हर गली के नुक्कड़ पर आप देखिएगा कुत्तों के लिए पानी, हर छत के लोग जो है चिड़िया के लिए पानी रखते हैं। हाँ, जो बड़े जानवर हैं, गाय हैं या गाय बैल जो खुले रहते हैं, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए भी प्याऊ की व्यवस्था की जा रही है कि हर जगह जगह पर जहाँ जहाँ, वैसे तो देखिए उनको खोलना मना है, लेकिन अगर उनका मालिक जो है खोल करके भेज देता है तो फिर उसके लिए भी हम व्यवस्था करते हैं कि कहीं ऐसा नहीं है कि कोई जानवर प्यास से मर जाए, उसके लिए प्याऊ की व्यवस्था हम कोशिश कर रहे हैं कि प्याऊ की व्यवस्था हो जाए। जानवर देखिए, पूर्वी दिल्ली में सबसे ज़्यादा जानवर सड़कों पर घूमता है, उसमें गाय वाय सब हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दिल्ली सरकार को इस तरीके से कुछ प्याऊ बनाने चाहिए पत्थर के, चाहे उस पर लिख दिया जाए कि यह प्रॉपर्टी दिल्ली सरकार की है। डेली जैसे पानी के टैंकर घूमते हैं जो पौधों को पानी डालते हैं, तो अब पौधों में ही पानी डलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक टैंकर चलता जाए जहाँ प्याऊ को पानी भर दे और साथ में पौधों को भी पानी लगा दे, इससे कि पर्यावरण भी सही रहेगा और जानवरों को भी पानी मिल जाए। कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि आपकी पार्टी को इस तरीके से काम करना चाहिए? नहीं, देखिए, जहाँ तक जानवरों का सवाल है, कुत्ते और जो चिड़िया हैं वो तो खुले घूमते हैं, लेकिन जो गाय हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है, उनको खुला घूमना मना है शहर में। लेकिन फिर भी जो मालिक होता है या जो डेयरी वाले हैं वो खोल करके उनको छोड़ देते हैं, तो
उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी पानी की व्यवस्था, प्याऊ जो है वो कहीं कहीं लगा दिया जाए जहाँ पर ज़्यादा जानवर मूव करते हैं, उनको वहाँ पर प्याऊ की व्यवस्था की, ताकि कम से कम उनकी जान बची रहे, उनको गर्मी से मृत्यु का सामना ना करना पड़े। आप आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी करी नगर निगम की, नगर निगम एक हो गया, पूर्व पार्षद सब हो गए, तब भी आप डटी हुई हैं और आपने चुनाव की तैयारी लगातार कर ली है। तो आपको लगता है कि अगर पार्टी आपको टिकट देती है और आप चुनाव में जीत कर आती हैं, तो क्या आप इस तरीके प्याऊ बनाना चाहेंगे लोगों के लिए, जानवरों के लिए? देखिए, हम तो शुरू से जानवरों के लिए काम करते आए हैं और उनको जहाँ जहाँ व्यवस्था की ज़रूरत होती है हम कोशिश करेंगे कि प्याऊ भी बना दें, उनके लिए डिस्पेंसरी भी खोल दें, डॉक्टर की भी व्यवस्था करें, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी जानवरों को ना हो। और इंसान की, क्योंकि देखिए इंसान के साथ जब हो जाते हैं तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें भी होती है, अगर उनको किसी तरह का इन्फेक्शन होगा तो हमें भी होगा। तो इसीलिए हमें जानवरों पर ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और पानी की व्यवस्था हम बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इसी में एक सवाल मैं आपसे जोड़ रहा हूँ, आप समाज सेवी हैं, आप शुरू से पार्टी में आने से पहले भी आप समाज सेवा का काम करती रही हैं, तो आप और आपके एनजीओ क्या इस तरीके कामों के लिए कोई कार्य कर रही हैं? क्या आपकी कोई योजना है इसको लेकर कि जानवरों को समय पर पानी उपलब्ध कराया जाए? देखिए, अभी तो हम कोशिश में लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं एमसीडीसी के जो अफसर्स आए उनके पास भी मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि टाइम लेकर के उनसे मिला जाए और पानी की व्यवस्था जानवरों के लिए भी हम कर सकते हैं। इसमें आपने अच्छी बात की है। मैं एक सवाल और जोड़ रहा हूँ, आपके 2 सवाल है कि जानवरों को लेकर जहाँ पानी की बात चल रही है, आम आदमी पार्टी, आप ही की पार्टी जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना रही है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि क्या ऐसे किसी ज़िले में एक जानवर मोहल्ला क्लिनिक बना दिया जाए, या पूर्वी दिल्ली में बना दिया जाए, एक एसडीएमसी में बना दिया जाए, एक एनडीएमसी में बना दिया जाए, तो जानवर मोहल्ला क्लिनिक, जिससे कि जानवर के लिए एक क्लिनिक बन जाएगा, जानवर डॉक्टर होगा, तो अगर जो गली मोहल्ले के जो जानवर जो बीमारियों से सड़ रहे होते हैं, जब उनकी चोटें लगी होती हैं, तो उनको तुरंत उपचार मिल सकता है वहाँ जाकर। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल होगा। और हम कोशिश करेंगे कि अगर हम एनसीडी में अगर पार्टी ने चाहा हम आए तो इस तरह की व्यवस्था हम जरूर करवाएंगे। आप दुर्गेश पाठक जी के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं, उनके साथ आप लगी हुई हैं, तो आपका कहना है कि दुर्गेश जी इस बार जरूर जीत कर आएंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वहां पर जानवरों के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था है, उनको पानी की क्या उपलब्ध कराया जा रहा है, कि जानवरों के लिए कुछ प्याऊ बनाए गए हैं वहाँ पर? अगर नहीं है तो क्या आगे कोई ऐसी बनाने की योजना है? देखिए, अभी तो हम जिस एरिया में काम कर रहे हैं उस एरिया में हमें कहीं प्याऊ दिखा नहीं है, और हम कोशिश करेंगे कि अगर वो जीत करके आते हैं तो उनको हम ये कहें कि वो अलग अलग एरिया में प्याऊ बना करके दे, ताकि जानवरों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, सर्दी हो या गर्मी हो, उनको पानी की प्यास तो सभी को लगती है। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि उनको हमें बोले कि वो जगह जगह प्याऊ बनवा दें। आखिरी सवाल ये है कि जानवर जैसे धूप होती है, लोग अपने ऊपर छतरी लगा लेते हैं, धूप से बचने के लिए छतरी लगा लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो विंडो एसी होते हैं तो लोग उसके ऊपर कीलों का फट्टा लगाते हैं ताकि कबूतर आके ना बैठे हैं, उनके एसी को गंदा ना कर दे। तो जब जगह जगह लोग अगर इस तरह की चीज़ें करेंगे तो जानवर भी को छाया चाहिए, तो अपनी वो धूप से बचने के लिए कहाँ जाएगा? तो आपको लगता है कि किस तरह की प्याऊ के अलावा उसके साथ में कोई ऐसी छतरी भी लगा दी जाए, जहाँ पर जो चिड़िया पक्षी कबूतर है वो भी छतरी के नीचे आकर अपना छाया से धूप से बच जाए? हाँ, हम जगह जगह चौराहे वगैरह पर शेड लगा सकते हैं, शेड लगा सकते हैं, या पेड़ पौधे जो अगर जगह है तो हम पेड़ भी लगवा सकते हैं छोटे छोटे, ताकि उसके नीचे छाया जो हो उसमें। देखिए, पेड़ आर्टिफिशियल पेड़ इस तरीके से नहीं, नेचुरल पेड़ भी हम लगवा देंगे, तो जैसे पीपल वगैरह का पेड़ होता है तो ऊपर जाकर के फैल जाता है, तो उसके ऊपर चिड़िया वगैरह जो है वो बैठती है और वो एरिया भी ठंडा रहता है। देखिए, पेड़ों से तो आगे उसके आसपास की जगह भी ठंडी हो जाती है, 2 डिग्री टेम्परेचर वैसे भी कम हो जाता है जहाँ पर पौधे लगे होते हैं। तो कोशिश हमारी यही होगी कि हम पेड़ पौधे भी लगवाएं और शेड भी लगवाएं, अलग अलग जगहों पर जहाँ जहाँ पर हमें थोड़ी बहुत जगह मिलती है वहाँ हम शेड भी लगवाएं, ताकि जानवर इंसान के साथ साथ जानवर भी वहाँ आराम कर सके। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जानवर जो है हमारे साथ समाज में रहते हैं और वो हमारी सेवा करते हैं, उसको हम डिनाई तो नहीं कर सकते।